जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी पे बात करेंगे, सेमेस्टर पे बात करेंगे और क्या सेमेस्टर कर रहा है बच्चों के साथ में धोखा, इसकी बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये धोखा वर्ड कहां से लेके आए हो, इसका यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना है। तो बेटा मैं एक सीधी बात जानता हूं कि रिजल्ट आ चुका है, रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक सेमेस्टर ने अपना फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म अप्लाई का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो बेटा ये धोखा ही तो हुआ। अब समझो, इसको मैं एक तरीके से समझाता हूं आपको कि सेमेस्टर, और देखो सेमेस्टर की अगर स्कीम देखने के लिए आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि एक सेमेस्टर जो है वो तो होना चाहिए दिसंबर में कायदे के साथ में, और एक सेमेस्टर जो है बेटा, एक सेमेस्टर जो है वो होना चाहिए अपना जून में। यानी सेमेस्टर सीधी बात कहता है कि 6th + 6th बराबर 12th, यानी कि 6 महीने के अंदर सेमेस्टर होना चाहिए। लेकिन शायद यूनिवर्सिटी अभी तक पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो इस साल तो और भी लेट दिखाई दे रही है इस सेमेस्टर के साथ। तो दिसंबर का जनवरी के अंदर हुआ, अब जून लास्ट होने वाली है, लास्ट वीक में अपन एंटर करने वाले हैं। अभी तक तो एग्जाम फॉर्म का ही उनका पता नहीं है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी ने, फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी ने जो फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, उनका जो सेशन है, उनका जो सेशन वो कब शुरुआत करेगी। क्या जुलाई में शुरुआत करेगी, क्या अगस्त में शुरुआत करेगी। अगर जुलाई में शुरुआत करती है तो साथ थर्ड सेमेस्टर का, और हाँ थर्ड सेमेस्टर का कब शुरुआत करेगी। भाई फर्स्ट का जुलाई और अगस्त में कर रही है तो थर्ड का कब करेगी, क्योंकि अभी जून चल रहा है, जून में कोई एग्जाम नोटिस नहीं आया है, कब एग्जाम होगा ये भी नहीं पता है, कब फॉर्म भरे जाएंगे ये भी नहीं पता है, आखिर कब भरे जाएंगे। तो जून में भी भरे जाते हैं तो कहीं जुलाई के अंदर जाकर के फिर एग्जाम होंगे, और जुलाई में एग्जाम होंगे तो सेशन कब स्टार्ट होगा, अगस्त में। अगर सेशन अगस्त में स्टार्ट होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, यानी 4 मंथ। क्या सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 4 मंथ्स का हो गया क्या, यानी जो 6 मंथ का सेमेस्टर था उसे 4th मंथ में कन्वर्ट कर दिया क्या यूनिवर्सिटी ने। चलो ये भी हम मान लेते हैं कि भाई ये सब झोल चल रहा है। अब इस झोल के पीछे एक और रीजन समझते हैं, एक और रीजन समझते हैं। यूनिवर्सिटी निकाल रही है रिजल्ट, यूनिवर्सिटी निकाल रही है रिजल्ट। अब रिजल्ट में बात कर रहा हूं बेटा सेमेस्टर का, मैं बात कर रहा हूं सेमेस्टर का। अब ये जो सेमेस्टर प्रणाली है इसके अंदर एक साथ कितने रिजल्ट निकल रहे हैं, 2 रिजल्ट। एक निकलता है बेटा फर्स्ट सेमेस्टर का और एक निकलता है बेटा थर्ड सेमेस्टर का, यानी कि दोनों रिजल्ट एक साथ निकल रहे हैं। आगे पीछे निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब गेम कहां हो रहा है, अब गेम कहां हो रहा है मैन वो समझते हैं अपन। तो ये जो थर्ड सेमेस्टर है बच्चे एग्जाम दे रहे, अब बच्चों ने एग्जाम दिया बीए का, बच्चों ने एग्जाम दिया बीकॉम का, और बच्चों ने एग्जाम दिया बीएससी का। तीनों सेशन या तीनों सीरीज का एग्जाम दे दिया। अब उसमें बीए भी है, बीकॉम भी है, बीएससी भी। इसमें भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है,
और इसमें भी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेकिन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर अगर देखें अपन, इनमें से अगर अपन रेशियो के अकॉर्डिंग 100 सेमेस्टर रिजल्ट देखते हैं तो इनमें से 90% रिजल्ट ऐसे हैं बेटा जिनमें किसी का एक पेपर बैक है, किसी का 2 पेपर बैक है और किसी के तो 3 पेपर बैक है। चलो मान लिया बच्चों ने पढ़ाई नहीं की तो पेपर बैक रहना लाजमी बात है। अब खेल यहां जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि बच्चों ने 3rd सेमेस्टर के साथ में जिनका 1st सेमेस्टर बैक था उसका भी एग्जाम दिया, और इसमें लाजमी ये है कि ये जो 100% रिजल्ट है इस 1st सेमेस्टर में जो 3rd सेमेस्टर के साथ में एग्जाम दे रहे थे उनके 100% रिजल्ट की बात करें तो इनमें से 90% जो रिजल्ट है बेटा, जो 90% रिजल्ट है वो बेटा पास है। तो अब समझ ये नहीं आ रहा कि 3rd सेमेस्टर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 3rd सेमेस्टर पढ़ रहे थे या 3rd सेमेस्टर के साथ में 1st सेमेस्टर को पढ़ रहे थे, जो उन्होंने अपना 3rd सेमेस्टर तो बैक रखा लेकिन 1st सेमेस्टर क्लियर कर लिया। क्या जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे उसमें उनको 3rd के साथ में 1st सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा था? और जितना मैं जानता हूं मुझे इतना पता है कि 3rd सेमेस्टर के साथ में 3rd सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, 1st सेमेस्टर के साथ में 1st सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है बेटा कि अगर हम रिकॉर्डिंगली देखें तो 1st सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो 3rd सेमेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो डिफरेंट शब्द मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 3rd सेमेस्टर का सिलेबस 1st से डिफरेंट है, तो दोनों तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तो 1st सेमेस्टर क्यों क्लियर हो रहा है, 3rd क्यों बैक रख रहे हैं? क्या ये पूरा खेल, क्योंकि 1st सेमेस्टर का रिवोल्यूशन नहीं लग सकता, एक बार लग चुका है रिवोल्यूशन 1st सेमेस्टर के टाइम पे, अब 3rd सेमेस्टर के साथ में 1st का रिवोल्यूशन तो लग नहीं सकता। रिवोल्यूशन किसका लगेगा बेटा, 3rd सेमेस्टर का। किसका लगेगा, 3rd सेमेस्टर का रिवोल्यूशन लगेगा। और ये जो 3rd सेमेस्टर का रिवोल्यूशन है ये कमाई है, क्योंकि आप कितने में रिवोल्यूशन लगा सकते हो, 50% में। अब सपोज देन आपके 3 पेपर बैक है और टोटल आपके 10 पेपर हो रहे हैं, तो आप 5 में बैक रिवोल्यूशन लगाओगे, तो ये जो तीनों ऑप्शनल पेपर है इनमें आप बैक लगा रिवोल्यूशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे। और इस रिवोल्यूशन के अंदर आपको क्या देनी है, फीस। और इसकी भी शॉर्ट ही नहीं है कि आपका रिवोल्यूशन क्लियर ही हो जाएगा या वहां रिजल्ट क्लियर निकाल देंगे। तो ये तो कमाई हुई ना, और यही कमाई क्या है, धोखा है बच्चों के साथ में यूनिवर्सिटी वालों। या मैं देखो एक सीधे शब्दों में कहूं कि जैसे मेडिकल लाइन के अंतर्गत ये कहा जाता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हम जाते हैं तो कहते हैं कि एक बार बॉडी चेकअप करवा लो, आप सीबीसी की जांच करवा लो, आप मलेरिया की जांच करवा लो, आप डेंगू की जांच करवा लो, क्योंकि हम बिना जांच के कैसे पता करेंगे आपको क्या है, चाहे वो आपको नॉर्मल फीवर ही क्यों ना हो। तो वो लिख देंगे आपको डेंगू भी हो सकता है, आपको मलेरिया भी हो सकता है, अगर आपके खांसी हो रही है तो आप एक बार टीबी की जांच करवा लो, कफ जम रहा है तो टीबी की जांच करवा लो। बिना जांच उनके पास कोई दवाई नहीं है ना। वही हाल यूनिवर्सिटी का हो गया है कि आपको 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो अगर आपका 1st बैक है तो वो तो आपका हम क्लियर रखेंगे, लेकिन 3rd सेमेस्टर वापस से क्या कर देंगे, बैक देंगे। आप फिर से रिवोल्यूशन लगाओ, थोड़ा सा पैसा फंड हमारे पास में भेजो, हम उस फंड के साथ में क्या करेंगे वो बात की बात है। अगर रिजल्ट क्लियर होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपकी किस्मत और हमारी कमाई। तो बच्चों के साथ में धोखा ही तो हो रहा है। और शायद अगर मैं देखूं एक हुआ करती थी एनुअल स्कीम जो आज से 2 साल पहले चलती थी, और एक होने लग गई है अब सेमेस्टर स्कीम। बेटा क्या होने लग गई, सेमेस्टर स्कीम। दोनों में क्राइटेरिया क्या है बेटा,
एनुअल स्कीम के अंतर्गत स्टूडेंट ज्यादा भाग ले रहे थे, ज्यादा भाग ले रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा कम भाग ले रहे। रीजन क्या है? रीजन क्या है? सेमेस्टर का कोई शेड्यूल नहीं। रीजन क्या है? यूजीसी की अभी तक आई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी अपना काम नहीं कर पा रही। अब समझ में यह भी नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक लंबा चौड़ा स्टाफ होने के बाद भी सेमेस्टर को वो इतनी ढील क्यों दे रहे हैं? क्या इस ढील के पीछे बच्चे अपना करियर तबाह कर दें, या बच्चे अपनी पढ़ाई बंद कर दें, बच्चे कॉलेज शिक्षा से दूर हो जाए, या बच्चे यूनिवर्सिटीज पे भरोसा उठा दें? क्या होगा? क्या होगा? ये सब एक विषय बना हुआ है और मेरा अभी भी यूनिवर्सिटी से यही एक क्वेश्चंस है कि सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे। बच्चों का भी यही है, सर एग्जाम कब होंगे, हम इस तैयारी को कब तक करेंगे, क्योंकि हमें फिफ्थ सेमेस्टर की भी तो तैयारी करनी है। अगर जुलाई में फॉर्म भरवाते हैं, अगस्त में एग्जाम करवाते हैं, तो सितंबर में नया सेशन स्टार्ट करेंगे और दिसंबर में वापस से फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम निकाल देंगे। तो फिर हमारे पास टाइम कितना बचा? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 3 महीने में कौन से सेमेस्टर का सिलेबस क्लियर होगा। और सिलेबस क्लियर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, फिर बच्चों का क्या लगेगा? बैक लगेगा। फिर क्या लगवाओगे आप? रिवोल्यूशन लगवाओगे। और फिर बच्चों को एक आस पे छोड़ दोगे कि काश इस रिवोल्यूशन में हमारा पेपर क्लियर हो जाए, हमें दोबारा से पेपर ना देना पड़े, हमें घर वालों के ताने ना सुनने पड़े। और ये सब टिका हुआ है एक काश वर्ड पे, काश ऐसा हो जाए। और ये जो काश शब्द है ना, ये बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसमें छुपा बहुत कुछ है बेटा। तो मैं जल्द ही आपके पास में एक नई यूनिवर्सिटी की वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे, नोटिस कब जारी हो रहा है, ये लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। और मेरे हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। जीवन में परेशानियां तो सभी के पास में है, लेकिन मुस्कुराना जरूरी है। परेशानियों से हम दूर नहीं भाग सकते। जितना हम दूर भागेंगे परेशानियों से, परेशानियां हमारे पास में उतनी ही खींची चलेंगी।